नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के सरकार की तरफ से 5 नए अपडेट आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस अपडेट की अभी भी जानकारी नहीं है। तो चलिए आइए हम बताते हैं एक एक करके सारे अपडेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। लास्ट डेट भी दी है आधार कार्ड को अपडेट करने की, क्योंकि जी हाँ, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना है और 5 कौन जरूरी काम है जो आपको जरूर से समझ लेने हैं। तो पांचों अपडेट को आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आधार कार्ड अपडेट करना क्यों जरूरी है। देखिए हमारे जो है रोजमर्रा के कामों में आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना हमारा कोई काम नहीं होता है। चाहे हमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना हो या हमें कोई सामान खरीदना हो, प्लॉट खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है, आधार कार्ड लगेगा। या फिर हमारे कोई वजीफा है, छात्रवृत्ति है, सरकारी योजनाओं का लाभ है, फ्री राशन की सुविधा हो, राशन कार्ड बनवाना हो, कोई भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, सारा कुछ जो है हमें तभी मिलेगा जब हमारा आधार कार्ड उसमें लगा हो। ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड से हम बहुत सारे दस्तावेज बनवाते हैं, जैसे कि हमें अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, कोई करेक्शन करवाना है तो आधार कार्ड लगेगा। आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं। ठीक है। तो जहां आधार कार्ड आज के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी का आधार कार्ड आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। बैंक में खाता भी खुलवाने जाओ तो वहां आधार कार्ड जरूरी है, हर जगह आधार कार्ड जरूरी है, आप तो जानते ही होंगे। ऐसे में सरकार ने आधार कार्ड पे 5 नए अपडेट लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और विशेष रूप से अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया या 15 साल का हो गया है तो भी जरूर से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। पांचों अपडेट की हम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको बता दें, देखिए आधार कार्ड में लिंकिंग का काम आपको करवाना है। लिंकिंग का काम मतलब जैसे कि आधार कार्ड से आपको पैन कार्ड जरूर से लिंक कराना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि आधार कार्ड पैन कार्ड जब लिंक रहेंगे और यही आपका बैंक में अकाउंट रहता है ना, तो लिंक रहेंगे। आपको हर जगह अपने जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड से लिंक कराने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राशन कार्ड की केवाईसी करवाई गई, वहां भी सारे परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक किया गया। ठीक है। ये चीज आपने देखी होगी। बिना केवाईसी के आपका राशन तक बंद कर दिया गया है और बहुत लोग का तो राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया है। इसलिए राशन कार्ड से भी आधार कार्ड को लिंक किया गया, पैन कार्ड से भी लिंक करना है, खाते से भी आपको सीडिंग करना है आधार को। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है और भी बहुत सारे जरूरी दस्तावेज जो आपके हैं वहां पर आधार कार्ड को लिंक कराना अब जरूरी कर दिया गया है। अब नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे है कि इसकी समय सीमा जो अपडेट की है वो बढ़ा दी गई है। यानी अब जो आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं वो आपको करना है 14 जून 2026 तक। इसका लास्ट डेट बता दिया गया है। तब तक आप अपने आधार कार्ड को आराम से बिना कोई शुल्क दिए हुए इसको आप अपडेट करा सकते हो। तो यहां पर आपको अपडेट किसे कराना है? जिसका आधार कार्ड 10 साल हो चुका है। मतलब 10 साल से आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो, उसमें आपने कोई भी करेक्शन नहीं कराया है, फिर भी 10 साल के बाद आपको इसे अपडेट कराना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ जाती है, चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो फोटो अपडेट कराना है। अगर मान लो कि आपका पता बदल गया है, पहले आप कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हो, तो पता भी आपको चेंज कराना है तो करा लीजिएगा। तो ये आपको करा लेना है। 10 साल के बाद आधार कार्ड अपडेट होता है, फिर से फिंगर प्रिंट वगैरह, फिंगर वगैरह का लगता है, उसको अपडेट किया जाता है। तो ये चीज आपको करा लेना है। अब जो है अगला आपको बता दें कि अब जो आधार कार्ड पे आपको केयर ऑफ लिख कर आएगा। मतलब अगर आपकी बेटी है, बेटा है, आपकी पत्नी है, कोई भी है, तो अब ये लिख कर नहीं आएगा कि डॉटर ऑफ या सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ, ये लिखकर नहीं आएगा। वहां पर लिखकर सीधे एक ही शब्द आएगा, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो या बहू हो या आपकी पत्नी है, तो मतलब ये लिख के आएगा केयर ऑफ। तो अगर आप हस्बैंड हो तो मतलब आप उनके देखभाल करते हो, अपनी पत्नी की केयर करते हो, तो केयर ऑफ लिख कर आएगा आधार कार्ड में। ठीक है। अगला है कि अपने आधार कार्ड में जब आप अपडेट कराओगे तो नाम 2 बार ही अपडेट हो सकता है, जेंडर 2 बार ही अपडेट हो सकता है। ठीक है। बाकी चीजें से मोबाइल नंबर है, पता है, ये आप बार बार भी अपडेट करा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाकी चीजें अपडेट करानी है तो 2 बार हो सकती है। इसके बाद आपको संपर्क करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देने होंगे, तो उसमें आपको प्रमाण पत्र देके ही बाद में अपडेट करा सकते हो। और इसके अलावा अब ऑनलाइन सुविधा भी दे दी गई है, आपको मोबाइल से अपने आप से भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो, मगर कुछ ही पॉइंट्स आप अपडेट कर सकते हो, बाकी चीजें नहीं। ठीक है। जैसे कि अपना मोबाइल नंबर है और अपना एड्रेस है, यही चेंज कर सकते हैं हम लोग बार बार,
बाकी चीजें हम लोगों को वहां से करानी जहां से आधार जो है वो अपडेट होते हैं। ठीक है जी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका बच्चा, चाहे वो बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, 5 साल का हो गया है, मतलब 5 साल का अगर आपका बच्चा हो गया है तो इसके आधार कार्ड को आपको अब अपडेट कराना है, बायोमेट्रिक लगानी है। जैसा कि सरकार का नियम है कि 5 साल से छोटे बच्चे का केवाईसी नहीं होगा, उसका बायोमेट्रिक कोई मतलब वगैरह का कोई जरूरी नहीं है। राशन कार्ड में जब केवाईसी हुआ था तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे का केवाईसी कराना नहीं था, 5 साल से ऊपर वाले कराना था। लेकिन अब अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसका आधार कार्ड अपडेट करा लो, फोटोज का अपडेट करा लो, फिंगरप्रिंट है, आंखों के रेटिना है, ये सब कुछ लिया जाएगा, उसका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। अब 5 साल पे अपडेट कराते हैं बच्चे का, उसके बाद 15 साल पे अपडेट फिर से करवाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 15 साल का हो गया है तो फिर इसको अपडेट कराना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को 10-10 साल पे अपडेट कराना रहता है। तो 15 साल का अगर आपका बच्चा हो गया है या 5 साल का है आपका बच्चा तो आपको उसका आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो अपडेट हो रहा है आधार कार्ड, मतलब कि 10 साल पे जो अपडेट होता है, तो ये इसलिए भी होता है, बहुत सारे लोगों को चोट लग गया या कुछ लग गया या फिंगरप्रिंट घिस गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उनका आंखों का रेटिना लिया जाता है जिससे कि उनको सुविधा हो सके। अब कहीं पर अंगूठा मान लो नहीं आ रहा है, पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो फिर आंखों के रेटिना को चेक करके उनका पैसा निकल जाएगा। बीसी पॉइंट पर ऐसी दिक्कत होती है, अंगूठा लगा रहे हैं, आ ही नहीं रहा क्योंकि ये घिस जाता है, इसलिए अपडेट कराना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। आप लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी सरकारी योजना का लाभ जो आपको मिल रहा है वो मिलता रहे। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं से आपका नाम हट जाएगा। जैसे कि राशन कार्ड बंद हो रहे हैं, ऐसे ही आपकी योजनाएं बंद हो सकती है। प्लस अगर आप अपने बच्चे का 5 साल पे आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते हो तो उसका आधार कार्ड अमान्य हो जाएगा। यही 15 साल पे अगर आप अपडेट नहीं कराते हो तो भी उसका अमान्य हो जाएगा, आपको अपडेट करा लेना है। ये सरकार की तरफ से कुछ नई जानकारी, नए नियम बताए गए। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।